आज एक डिफरेंट सी कहानी आपको सुनाती हूँ। शायद ये कहानी ना हमारे सोचने का तरीका बदल दे, ज़िंदगी में जीने का तरीका बदल दे। ये वो स्टोरी हो सकती है जो आपके घर में ना सबसे छोटे बच्चे से लेके सबसे बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं, उनके लिए भी फ़ायदा करेगी। एक बार ना समुद्र के किनारे एक बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था। आस-पास के जब लोग आते हैं, वो पूछते हैं, "क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो?" वो कहता है, ये समुद्र मेरी चप्पल ले गया और इसने बिना पूछे मुझसे चप्पल ले ली, ये गलत है। वो जोर से रोता रहा और उसने ना समुद्र को चोर कह दिया। कुछ देर बाद थोड़ी आगे देखते हैं कि एक मछुआरा बैठकर रो रहा था। वो इसलिए क्योंकि समुद्र ने तेज लहरों के साथ उसकी एक छोटी सी किश्ती, जो उसका जीने का बस एकमात्र सहारा था, वो ले गया और साथ में मछलियां भी जो उसने पकड़ी थी। जैसे तैसे वो मछुआरा किनारे तक आया था जान बचाकर, और ये नहीं जानता था कि आगे वो कैसे जिएगा, पर लगातार समुद्र को कोस रहा था। कुछ और दूर ना एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। जब किसी ने पूछा उनसे कि क्या हुआ माताजी, क्यों रो रहे हो, तो वो कहती है, ये समुद्र में ना कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते जब आगे चले गए तो मेरी बेटी जो थी वो काल का ग्रास बन गई, समुद्र ने उसे निगल लिया। ये सब लोग समुद्र को भला बुरा कह रहे थे। तो हवा वो समुद्र से कहती है, मित्र, क्यों तुम बार बार आगे आते हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? ये लोग इतनी नकारात्मक बातें बोलते हैं तुम्हारे लिए, क्या क्या नहीं कहते तुम्हें? समुद्र कुछ नहीं कहता, शांत रहता है, बस एक बात कहता है कि कल फिर से आना। हवा कल फिर आती है और देखती है कि आज क्या होगा। देखती है कि एक बच्चा बहुत खुशी से कूद रहा था, नाच रहा था और नाचते नाचते माँ से कहता है, माँ देखो, मेरे हाथ में ये खिलौना मिला। समुद्र ने रात को शायद कुछ कचरा फेंका था और उसमें बहुत सुंदर सा खिलौना मिला था बच्चे को, और वो बच्चा बहुत खुश था। थोड़ी दूरी पर एक मछुआरा था जो समुद्र को बार बार शुक्रिया कह रहा था। हे पालनहारे, आज तूने मुझे इतनी सारी मछलियां दी कि मेरे परिवार के कई मुश्किलें हल हो जाएंगी। वो दिल से समुद्र को धन्यवाद करता है। और थोड़ी दूरी पर देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी समुद्र ने एक सीप फेंककर उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी थी। उसे पता था कि सीप के अंदर मोती है, बेहद बेशकीमती मोती, जो उसे बहुत पैसे देगा और परिवार की काफ़ी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हवा हैरान थी कि इतने लोग खुश हैं। समुद्र कहता है कि मेरा काम है रोज तट पर आना। ऐसे दोस्तों, हमारा काम है अपना अपना काम करना और लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। समुद्र कहता है कि इनकी बात सुनकर मैं काम छोड़ दूं, कल के बच्चे की बात सुनूं या आज वाले बच्चे की जो खुश था, उस मछुआरे की सुनूं जो कल रो रहा था, या आज वाले मछुआरे की, वो बुजुर्ग महिला जो कल रो रही थी बच्चे के लिए, या आज जो खुश थी मोती मिलने से। दोस्तों, जब भी जीवन में हम आगे बढ़ते हैं ना कोई काबिलियत पर बात करता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो आपके बारे में नहीं जानते। वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे डिसीजन लेते हैं और आप पर अपना डिसीजन थोपने की कोशिश करते हैं। कोई कहते हैं किसी ने नहीं किया, तुम कहाँ से कर लोगे। कोई मुश्किलें गिनवाएगा, कोई रास्ता कितना मुश्किल है ये बताएगा, तुम पर ताने कसेगा। लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों ने अपने सपनों को इन दूसरे लोगों के कारण खत्म कर दिया। आरजे पलक एक बात आपसे कहना चाहेगी, लोग ना बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। जब आप सक्सेसफुल होगे ना, तो यही लोग कहेंगे, हम जानते थे ये एक दिन बहुत आगे जाएगा। पूत के पैर ना पालने में दिखते थे। और अगर आप फेल हो गए ना, ये वही लोग होंगे जो कहेंगे, अरे मैं तो जानता था ये हार जाएगा, ये तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा था। दोस्तों, सबसे पहले ना आपके आसपास जितने लोग नेगेटिव हैं, आपकी प्रतिभा पर, आपके टैलेंट पर क्वेश्चन लगाते हैं, उनको अपने से दूर कर दीजिए। अगर आपके रिलेटिव्स हैं, छोड़ नहीं सकते तो कम से कम सलाह तो ना लो ना। और साथ ही एक और बात कहूंगी कि जीवन
आपने जीना है। जितना अपनी काबिलियत पर जिएंगे, अपने ऊपर भरोसा रख कर जिएंगे, उतने ही आगे जाएंगे। हाँ, एक उंगली है जिसको कभी ना छोड़ना, वो ऊपर वाले की है। उसका अगर लड़ पकड़ के रखेंगे ना, तो बहुत आगे